क्षेत्र में आरक्षण लेना गलत है। यूजीसी एक्ट के बारे में बात कर लेते, यूजीसी एक्ट के बारे में बात कर लेते, क्यों नहीं कर रहे हैं? जय भीम के अलावा कोई नारा अभी तक आपने सुना? नहीं कह रहे कि वो संविधान का क्या संविधान जय भीम ने लिखा था? जरा रिसर्च देख लो, जय भीम को जिसको बनाया था वो कौन था? एक अकेले उसने नहीं बनाई थी किताब, बिना साइन की किताब नहीं बन जाती। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो महिला है ये कह रही है कि जय भीम के नारे क्यों लगा रहे हो। तो पहली बात तो मैं इनसे यही बात कहता हूँ कि देखो दीदी, 3 नाम कभी मत भूलना अपनी ज़िंदगी में। पहला ज्योतिबा फुले जी, दूसरा सावित्रीबाई फुले जी, और तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्यों? क्योंकि ये अगर 3 नहीं होते ना तो जो ये आप माइक के आगे खड़े होकर बोल रहे हो ना कि जय भीम के नारे क्यों लगा रहे हो, वो तो उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं लिखा, रिसर्च करो जाके, यूजीसी पे बात कर लो। ये जो आप बात कर रहे हो ना खड़े होकर माइक के आगे, ये उन्हीं की देन है। अगर ये नहीं होते ना, ये 3 जने नहीं होते तो कहीं चूल्हा चौका कर रहे होते आप। घर की लक्ष्मी बता के, घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी तो घर से बाहर ही नहीं जा सकती। चलो घर पे रोटियां बनाओ, बेलो, बच्चों को पालो। तो जो इज्जत मिली है ना, और जिन लोगों की वजह से मिली है, पहले आप उनके बारे में पढ़िए, फिर उन पर क्वेश्चन उठाइए। और रही बात कि भाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था या नहीं लिखा था, तो मैं इनको बता दूँ कि पीटी कृष्णाचारी एक जो संविधान सभा में थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कर रही थी, उसमें 7 मेंबर थे टोटल। 7 में से एक ने तो ज्वाइन ही नहीं करा, एक की मृत्यु हो गई, 2 दिल्ली से बाहर थे, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक विदेश चला गया। तो कुल मिला के क्या मेंबर बच गया? 1 या 2, है ना? क्योंकि अगर किसी ने इस्तीफा दिया तो उसके जगह पर किसी और को लेके आया गया। तो फाइनल जो ड्राफ्टिंग की जो जिम्मेदारी आई थी ना, वो किसके ऊपर आ गई थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के ऊपर आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये बात पीटी कृष्णाचार्य जी ने संविधान सभा की बैठक में ये बात कही थी कि अगर ये नहीं होते तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाता, और ये लिखना बड़ा ही कठिन था। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा जाता है इंडिया का।